सो वन सेकेंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का सीईटी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्वागत है आप सभी का ऑलराउंडर स्टडी जोन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए सीईटी की एक और बेहतरीन क्लास हाजिर है, जिसमें हम बात करेंगे हर बार की तरह राजस्थान जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीईटी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करो या फिर 12th लेवल की। तो चलिए इस आज की टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि साहित्यिक मारवाड़ी भाषा को क्या कहा जाता है। दोस्तों, साहित्यिक मारवाड़ी भाषा को क्या कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो डिंगल, पिंगल, मेवाड़ी या फिर बागड़ी कहा जाता है, इनमें से क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा डिंगल। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, डिंगल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो साहित्यिक मारवाड़ी भाषा को डिंगल कहा जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। कमल है, रोहिड़ा है, गुलमोहर है या फिर गुलाब है। तो देखिए, यहाँ पे राजस्थान का पूछा है, न कि भारत का। तो राजस्थान का राज्य पुष्प में रोहिड़ा जो पहला बी ऑप्शन है, जो दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है। जो पशु पक्षियों को महत्व देती है स्कूल ऑफ पेंटिंग, इसका नाम क्या है। तो ये बूंदी शैली है, कोटा शैली है, नाथद्वार शैली या फिर अलवर शैली है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बूंदी शैली, जो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बाहरट की जन्मस्थली कहाँ पर है। कौन, देखिए, स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बाहरट की जन्मस्थली कहाँ है। मंडलगढ़ में, शाहपुरा में, करवा में या फिर नसीराबाद में। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहपुरा। जी हाँ, शाहपुरा जो स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारट की जन्मस्थली, जो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है। तो देखिए, संभाग कितने हैं, 7 संभाग है। ठीक है, और भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी कौन सी है। देखिए, भरतपुर संभाग ही नवीनतम संभाग माना जाता है और इसमें जिलों की संख्या है टोटल कितनी, 4 जिलों की संख्या है। जो डी ऑप्शन आपका राइट है। कितनी है, देखिए, भरतपुर संभाग में 4 जिलों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं। दुश्मनों पर चांदी के गोले दागने वाला किला कौन सा है। जहां पर गोलों की कमी हो जाने के कारण दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे, जो कौन सा किला है। तो वो चूरू का किला है क्या, लोहगढ़ का किला है, गागुन का दुर्ग या फिर नारगढ़ दुर्ग है। तो वो आपका हो जाएगा चूरू का किला, जो चूरू में स्थित है, जो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जाम्बू जी किसके प्रवर्तक हैं। तो जाम्बू जी दादू संप्रदाय के, जसनाथ संप्रदाय के, विष्णुई संप्रदाय के या फिर वल्लभ संप्रदाय के। तो देखिए, जाम्बू जी विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक है। विष्णुई जाति इनको अनुयायी मानती है, जो आपका सी ऑप्शन इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता है। रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन है। पुंडरीक विठल, उत्तम सूरी, महाकवि वीरेंद्र या फिर सारंदर। तो देखिए, रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन है। तो वो हो जाएगा पुंडरीक विठल, जो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित है। देखिए, पंडित नैनूराम जी हैं, वो किस आंदोलन से संबंधित थे। तो बिजोली आंदोलन से, बेंगू आंदोलन से, जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन से या फिर बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से। तो देखिए, यहाँ पे पंडित नैनूराम जी हैं, वो बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित हैं। अगर आपने डी ऑप्शन किया तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक देखिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, क्योंकि सीईटी की बेहतरीन क्लास डेली बाय डेली आप यहाँ पर प्रतिदिन चलती रहती है, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल या फिर 12th लेवल हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, भूलना मत इनको। बेराट प्राचीन काल में राजधानी किसकी थी। तो मत्स्य राज्य की, चैदी राज्य की, चोल राज्य की, अर्जुन नयन राज्य की। तो देखिए, बेराट जो प्राचीन काल में राजधानी किसकी थी, आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। देखिए, जैसे मैं प्रश्न को पढ़ूँ, आपका आंसर आपके फट देने माइंड में आ जाना चाहिए। तो बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी, वो थी किसकी, मत्स्य राज्य की, जो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मत्स्य राज्य की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस नदी को प्रारंभ में आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस नदी को प्रारंभ में, जो शुरुआत में इसको आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है और उसके बाद में उसका नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगी बेडस। जी हाँ, आपका बेडस ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेडस नदी को प्रारंभ में आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। जो उदय सागर झील के बाद में इसका नाम क्या हो जाता है, बेडस हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ख्वाजा साहब गरीब नवाज की दरगाह कहाँ स्थित है। देखिए, ख्वाजा साहब गरीब नवाज की दरगाह कहाँ पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जयपुर में, अजमेर में, नागौर में, डूंगरपुर में। तो देखिए, ख्वाजा साहब गरीब नवाज की दरगाह स्थित हैं, वो अजमेर में स्थित हैं। अगर आपने बी ऑप्शन यहाँ पे सोचा है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को, राव मालदेव को, राव जयसिंह को या फिर राव जैतसिंह को। 4 ऑप्शन दिए गए, करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, जो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। किस बात की है देर? करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? क्या राम नारायण चौधरी हैं, सागरमल गोपा हैं, अर्जुनलाल सेठी या फिर त्रिलोक चंद माथुर हैं? तो देखिए करौली प्रजामंडल के संस्थापक त्रिलोक चंद्र माथुर हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? मुंशी त्रिलोक चंद माथुर हैं। ठीक है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भरतपुर को, उदयपुर को, झालावाड़ को, बाड़मेर को। 4 ऑप्शन दिए गए, करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो देखिए राजस्थान का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है तो वो कहा जाता है किसको? भरतपुर को कहा जाता है, जो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राजा इंदुपत कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए हर एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से, सीईटी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिए आप किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलडीसी हो या फिर रीट हो, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान जी के सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। तो कौन सा राजा इंदुपत कहलाता है? तो वो महाराणा सांगा हिंदुपत कहलाता है। बी ऑप्शन आपका इसमें भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, कौन थे? देखिए भरतपुर राज्य के जो स्वतंत्रता के समय, भरतपुर राज्य के आंदोलन के समय, उस समय नेता कौन थे? कहाँ के? भरतपुर के। क्या शोभाराम थे, मंगल सिंह शर्मा थे, टीकाराम पालीवाल या फिर किशन लाल जोशी? तो वो थे किशन लाल जोशी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? बैराट, आहाड़, कालीबंगा, गणेश्वर। तो देखिए बनास संस्कृति है निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए बनास संस्कृति है किस स्थान से, आप सभी को कमेंट में बताना है। तो आपने करेक्ट आंसर सोचा है आहाड़, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनास संस्कृति है जो आहाड़ स्थान से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का वो लोक देवता जिसने महमूद गजनी से युद्ध किया था। राजस्थान का वो लोक देवता कौन थे जिसने महमूद गजनवी से, गजनी यहाँ से गजनवी कर देना, ठीक है, उनसे युद्ध किया था? तो गोगा जी, बाबा रामदेव जी, तेजा जी, बाबू जी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो थे कौन से? आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे गोगा जी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गोगा जी ने महमूद गजनी के साथ युद्ध किया था। पहला ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अंतिम रूप से प्रश्न रहने वाला है। आशा है कि आप सभी ने यहाँ तक बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। आपको बताना है कि 20 में से क्या स्कोर आपका करेक्ट रह रहा है। ठीक है, कमेंट अप करके ज़रूर बताना है, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र किस शहर में है? तो राजसमंद शहर में, नागौर में, जयपुर में या फिर अजीत महल में? देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा चांदी का पत्थर है, चांदी का पात्र, वो कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है आपके जयपुर शहर में स्थित है। ठीक है, जयपुर शहर में। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की मॉडल पेपर कह सकते हो, टेस्ट सीरीज कह सकते हो, यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। आशा है कि आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं किसी अगले नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।